जब हमारे पास पावर बीआई में डेटा मौजूद है तो बहुत ज़्यादा केसेस में ऐसा है कि जो एनालिसिस हमने करना है वो गिवन इंफॉर्मेशन पे नहीं करना, बल्कि गिवन इंफॉर्मेशन को किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है और फिर उसके ऊपर हमने एनालिसिस करना है। मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ। जब हमारे घरों में बिजली के बिल आते हैं तो वहाँ पे जो सोर्स डेटा है, जो बैक एंड पे कैलकुलेशन है, जो सोर्स डेटा है वो मीटर रीडिंग की फॉर्म में होता है कि पिछले महीने की रीडिंग ये थी, इस महीने की रीडिंग ये है। और दूसरी इंफॉर्मेशन जो वहाँ पे अवेलेबल होती है कि मुख्तलिफ ब्रैकेट्स में जो यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं उनके रेट्स क्या हैं और उनकी हमने कैलकुलेशन कैसे करनी है। और जो एक्चुअल कैलकुलेशन है या एक्चुअल हमें नज़र आ रहा है वो हमें बिजली का बिल नज़र आ रहा है जो कि उन यूनिट्स की मदद से डेवलप किया गया। सो एक्चुअल एनालिसिस हमने उन यूनिट्स कंज्यूम पे नहीं करना, बल्कि हमने उस फॉर्म पे करना है कि बिजली का बिल कितना है। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि जब किसी भी दुकान पे, किसी भी स्टोर में सेल्स के हवाले से इंफॉर्मेशन होती है तो एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है कि सेल्स टैक्स कितना बना है। गवर्नमेंट को इससे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। तो इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या मौजूद है, सेल्स की, और एनालिसिस किस पे हो रहा है, उसके सेल्स टैक्स के ऊपर, जो कि सेल्स की मदद से ही कैलकुलेट होगा, अलहदा से कैलकुलेट नहीं बल्कि सेल की मदद से कैलकुलेट होगा। सो इन दोनों एग्जाम्पल में जो चीज़ क्लियर है कि जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो किसी और फॉर्मेट में है, किसी और फॉर्म में है, और जो एनालिसिस हमने करना है वो किसी और वेरिएबल के ऊपर जो इन्हीं ओरिजिनल वेरिएबल से मिल के बनेगा लेकिन उस फॉर्म में नहीं है, उस पे एनालिसिस हमने करना है। तो इस सेशन में हम देखेंगे कि जो हमारे पास ओरिजिनल डेटा है उसको हम डिफरेंट फंक्शंस अप्लाई करके किस तरीके से उस मतलूबा फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए कंप्यूटर पे चलते हैं और देखते हैं कि डेटा ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये मेरे पास वही कस्टमर डीबेस की फ़ाइल है और इस सेशन में हम थोड़ा सा फोकस करेंगे कि हम डेटा को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं। ये मेरे पास मुख्तलिफ वेरिएबल मौजूद हैं, लेकिन जब हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो लाजमी तौर के ऊपर मुझे डेटा सामने नज़र आना चाहिए। यानी यहाँ पे कोई वेरिएबल एज है या एज कैटेगरी है या कोई और वेरिएबल है तो उसका डेटा क्या है। डेटा जब सामने होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन या उसकी जो मुख्तलिफ एडिटिंग होगी वो एक बेहतर तरीके से होगी। पावर बीआई में एक फंक्शन हमारे पास मौजूद है, उसका नाम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा, आपको मेन मेन्यू के ऊपर आपको नज़र आ जाएगा ट्रांसफॉर्म डेटा, जिस यहाँ पे मेरा माउस भी है। इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो ही हम इसको क्लिक करते हैं तो जो हमारी डेटा फाइल है वो आपके सामने एक एडिटर में ओपन हो जाती है। अच्छा, इस एडिटर में जहाँ पे मेरे पास ये सारा डेटा लिखा हुआ है वहाँ पे मेरे पास ऊपर इसके हेडर में एक कमांड भी लिखी हुई है और बेसिकली ये वो कमांड है जिसको पावर बीआई बैक एंड पे यूज़ करती है इसको, इस डेटा फाइल को शो करने में। हमें इस फाइल को, इस कमांड को सीखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ और शायद किसी एक दो जगह पे हम इसको यूज़ भी करें, लेकिन आपके जहन में ये होना चाहिए कि ये जो हमें माउस के क्लिक से चीज़ें नज़र आ जाती हैं इसके पीछे सारी कमांड्स मौजूद हैं जो कि पावर बीआई हमारे लिए लिख देती है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास जो वेरिएबल है और उनमें से मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ कि ये जेंडर का जो वेरिएबल है ये मेरे पास 1 और 0 की फॉर्म में है। अब मैं अपनी किसी रिक्वायरमेंट की खातर 1 की जगह फीमेल लिखना चाहता हूँ और 0 की जगह मेल लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ये जो मेन मेन्यू है इसमें ट्रांसफॉर्म को क्लिक करूँगा। इस ट्रांसफॉर्म को जो क्लिक किया तो ये मुझे बहुत सारी ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। इन सारी ऑप्शन में मुझे एक जगह पे आपको मिल जाएगा कि इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होगी। ये हमारे पास मौजूद है रिप्लेस वैल्यू को। इस रिप्लेस वैल्यू को जो ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पे रिप्लेस वैल्यू का एक आइकन बना हुआ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात
वो ये है कि ये किस वेरिएबल की वैल्यू को रिप्लेस करेगा। यहाँ पे कहीं पे भी वो नहीं लिखा हुआ। उसके लिए पावर बीआई में जो फीचर मौजूद है कि इस वक्त इस डेटा एडिटर में कौन सा वेरिएबल हाईलाइटेड है। अगर आप गौर से देखें तो इन सारे वेरिएबल के नामों में से जो वेरी फर्स्ट वेरिएबल है कस्ट आईडी वो हाईलाइटेड है। तो इसका मतलब है कि इस वक्त यहाँ पे जो भी ऑपरेशन हम करेंगे वो कस्ट आईडी के ऊपर अप्लाई होगा, जिस वेरिएबल के ऊपर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ उसके ऊपर नहीं होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जिस वेरिएबल के ऊपर मुझे फंक्शन अप्लाई करना है, वो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है, मुझे सबसे पहले उसको हाईलाइट करना पड़ेगा। अगर ये मैं हाईलाइट नहीं करूँगा तो वो मतलूबा फंक्शन उस वेरिएबल के ऊपर नहीं होगा जिसके ऊपर मैं करना चाहूँगा। तो अब यहाँ पे जेंडर हाईलाइटेड हो गया, इसको मैंने रिप्लेस वैल्यू पे क्लिक किया, रिप्लेस वैल्यू टू फाइंड। अब यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ कि 1 और इसको किसके साथ रिप्लेस कर दे, फीमेल के साथ। इसको क्लिक किया। अब ये यहाँ पे इसने मुझे ये जो ओके का बटन है पहले हाईलाइटेड था, बंद कर दिया। ये क्यों बंद कर दिया? इसका मतलब ये पावर बीआई मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा। मैंने रिप्लेस करना चाहा, उसने मुझे इजाज़त नहीं दी। इसका क्या मतलब है? कोई गलती हुई है। क्या गलती हो सकती है? गौर से देखने, हमने कुछ वेरिएबल की टाइप्स आइडेंटिफाई की थी। कुछ वेरिएबल क्वांटिटेटिव होते हैं, कुछ वेरिएबल कैटेगोरिकल होते हैं या क्वालिटेटिव होते हैं। यहाँ पे जिस वेरिएबल के ऊपर हम ये फंक्शन अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं वो जेंडर है, और जेंडर में जो वैल्यूज़ हैं 1 और 0 ये तो सारी न्यूमेरिक वैल्यूज़ है। तो न्यूमेरिक वैल्यूज़ को जब मैं रिप्लेस करूँगा किसी नॉन न्यूमेरिक के साथ तो पावर बीआई मुझे इसकी इजाज़त नहीं देगा। इसका रिप्लेस हो सकती हैं लेकिन इसका तरीका कुछ और है। यहाँ पे ये एज इट इज़ रिप्लेस नहीं हो सकती। दूसरे मानों में जो रूल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि जब आप डेटा को किसी वैल्यू के साथ रिप्लेस करते हैं, डेटा को किसी वैल्यू के साथ ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो जो वेरिएबल की टाइप्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जिस तरह यहाँ पे आपने देखा, उसने हमें 1 0 को यानी न्यूमेरिक वैल्यूज़ को नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज़ के साथ रिप्लेस करने की इजाज़त ही नहीं दी। उसने देखा एक यहाँ पे उसने एरो का निशान क्लिक कर दिया कि समथिंग इज़ रॉन्ग, और नीचे ओके का बटन प्रेस हम कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब है ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे पॉसिबल है? जहाँ पे डेटा मेरे पास नॉन न्यूमेरिक फॉर्म में है। लेट्स सी, बर्थ मंथ मेरे पास एक नॉन न्यूमेरिक फॉर्म में है। तो नॉन न्यूमेरिक फॉर्म में जब मैं इसको क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं कोई सी भी वैल्यू रिप्लेस करना चाहूँ किसी नंबर की फॉर्म में या किसी नॉन नंबर की फॉर्म में, वो यहाँ पे पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं सितंबर की जगह यहाँ पे 9 लिख देता हूँ, क्योंकि सितंबर 9वां महीना होता है। तो यहाँ पे इसको ओके का बटन प्रेस किया तो हर जगह पे सितंबर की जगह 9 लिखा जाएगा। आप हैरान होंगे, अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने कहा है कि उसकी टाइप एक जैसी होनी चाहिए। उसके लिए ख्याल रखें कि यहाँ पे 9 एज ए नंबर शो नहीं हो रहा, 9 एज ए नॉन नंबर के तौर पे शो हो रहा है। सिर्फ लिखा 9 की सूरत में लिखा हुआ है, लेकिन इसकी टाइप कंप्यूटर की मेमोरी में नॉन नंबर की फॉर्म में है। सो जब तक हम इसके ऊपर अगर हम कोई न्यूमेरिकल एनालिसिस करना चाहें तो कंप्यूटर हमें नहीं करने देगा, क्योंकि 9 इस वक्त लिखा 9 की फॉर्म में है, लेकिन ये न्यूमेरिक नहीं है बल्कि नॉन न्यूमेरिक है। सो पहला रूल जो हमने सीखा वो ये सीखा कि जब हमने डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है तो हमने डेटा की टाइप्स का बहुत ख्याल रखना है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे हम करते हैं, ये फंक्शन जो हमने किया, लेट्स से हम कहते हैं ये तो गलती हो गई हमसे, हमने तो ऐसा नहीं करना था, यानी हमने इसको अनडू करना है। तो अनडू करने के लिए पावर बीआई में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर मौजूद है। यहाँ पे देखें राइट हैंड साइड के ऊपर जो भी कमांड हम करते जा रहे हैं वो लिस्ट होती जा रही है। अब लास्ट टाइम हमने जो कमांड अप्लाई की थी वो रिप्लेस्ड वैल्यू की थी। अब अगर मैं इसको अनडू करना चाहता हूँ, इसको ख़त्म करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल ये जो क्रॉस का निशान बना हुआ है इसको क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली जो फंक्शन मैंने परफॉर्म किया था वो अनडू हो जाएगा।
मैंने सितंबर को 9 किया था, अब 9 की जगह दोबारा सितंबर आ गया। सो जो भी प्रोसेस मैं यहाँ पे करता जा रहा हूँ वो पावर बीआई मुझे यहाँ पे लिस्ट करती जा रही है। और उस लिस्ट का मुझे क्या फ़ायदा होगा, वो ये फ़ायदा होगा कि अगर मुझे उसको किसी फंक्शन को अनडू करना है तो मैं बड़ी आसानी के साथ कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर किसी फंक्शन को रीडू करना है तो वो रीडू भी किया जा सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे ये मेरे पास ABC यानी बर्थ मंथ मौजूद हैं। मैं अपनी किसी क्यूरियोसिटी के लिए ये जो स्मॉल ABC लिखी हुई है इसको कैपिटल में चेंज करना चाहता हूँ, यानी अपर केस में चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें एक जगह पे आपको नज़र आ जाएगा फॉर्मेट। फॉर्मेट को क्लिक किया तो कुछ ऑप्शन आपके सामने आएंगी। एक लोअर केस की है, लोअर केस का मतलब है कि जो ऑलरेडी हमारे पास अपर केस में मौजूद है उसको लोअर में बना दे। दूसरी ऑप्शन जो है वो अपर केस की है, कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी अगर कोई सेंटेंस है, जिस तरह यहाँ पे अगर आप लिस्ट में देखें तो हर वर्ड का जो पहला वर्ड लेटर है वो कैपिटल है। तो अगर आपने इस किस्म का कोई चेंज करना है तो इसको कर देते हैं। मैं इस वक्त अगर इसको अपर केस करता हूँ तो ऑटोमेटिकली इसी कॉलम में सारे के सारे वेरिएबल अपर लेटर में चले गए। अच्छा, ये वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये सिर्फ और सिर्फ नॉन नंबर के ऊपर अप्लाई हो सकती है। अगर मैं इसको लेट्स से एज के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ और इसी फॉर्मेट को क्लिक करना चाहता हूँ और अपर केस करूँगा तो यहाँ पे उसने उसको परफॉर्म किया। लेकिन अगर एक चीज़ आपने गौर से देखी हो, पहले जो नंबर राइट साइड पे लिखे हुए थे अब वो सारे के सारे नंबर लेफ्ट साइड पे चले गए हैं। ये क्यों लेफ्ट साइड पे गए हैं? इस वजह से कि आपको पता है कि अंग्रेज़ी जो है वो लेफ़्ट साइड से लिखी जाती है। सो इसने तमाम नंबर्स को नॉन नंबर्स में कन्वर्ट कर दी है, यानी वो ट्रांसफॉर्मेशन उसने कर दी है। लेकिन उसने अस्यूम किया है कि अपर केस तो हम सिर्फ ABCs को करते हैं, नॉन नंबर्स को तो नहीं करते, तो इसने ऑटोमेटिकली उसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। ये एक ऐसा फीचर है जो बाज़ औक़ात हमें तंग करता है और बाज़ औक़ात ये हमें बहुत हेल्पफुल हो जाता है कि कुछ पॉइंट्स के ऊपर पावर बीआई हमें रोक देती है कि ये फंक्शन हम नहीं कर सकते अनलेस कि हम उसको चेंज ना करें। लेकिन अगर हम इसको अननोइंगली करते जाएंगे तो जाहिर है हमारा एनालिसिस जो है वो गलत हो जाएगा। लिहाजा इस रूल को जानना बहुत ज़रूरी है कि किस वेरिएबल के ऊपर किस किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है और किस किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे मैं इसको अनडू कर देता हूँ क्योंकि ये जब नॉन नंबर्स में कन्वर्ट हो गया तो मैं किसी भी किस्म का एनालिसिस यहाँ पे नहीं कर पाऊँगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एज कैटेगरी है, इस एज कैटेगरी में 2 की बजाय कोई और चीज़ लिखना चाहता हूँ तो वो यहाँ से बड़ी आसानी के साथ हो सकती है। ये मुख्तलिफ फ़ीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। मैं आप सबको दावत देता हूँ कि आप इस सेशन के बाद ये मुख्तलिफ फ़ीचर इसको क्लिक करके इनके जो रिज़ल्ट्स हैं उनको ज़रूर ऑब्ज़र्व कीजिएगा और देखिएगा कि इनका क्या रिज़ल्ट निकलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कोई न्यूमेरिक फंक्शन करना है, ऐड का बटन प्रेस करने से इस सारे कॉलम में कोई ना कोई वैल्यू ऐड हो जाएगी। और राउंडिंग, सबको पता है कि अगर हमारे पास नंबर पॉइंट की सूरत में है और हमने इस तमाम नंबर्स को 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक चला जाएगा। ट्रिगोनोमेट्री एक एडवांस मैथमेटिकल फंक्शन है, साइन कॉज टेंजेंट वगैरह जो हम अप्लाई करते हैं मैट्रिक में, मैथमेटिक्स में ज़रूर आपको याद होगा। तो ये सारे फंक्शन अप्लाई करते हैं, तो अगर आपने वो फंक्शन अप्लाई करने हैं तो वो यहाँ सारे फंक्शन अप्लाई हो जाएंगे। सो ये हमारे पास पावर बीआई एक पूरी लाइब्रेरी ऑफ़र करती है जो मुख्तलिफ फंक्शंस हम इस पर्टिकुलर वेरिएबल के ऊपर, इस पर्टिकुलर डेटा फाइल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक और फंक्शन जो इस वक्त मुझे याद आ रहा है और बड़ा अच्छा फंक्शन है, अगर मैं बर्थ मंथ को एक्सट्रैक्ट करके अगर मैं इसकी फर्स्ट कैरेक्टर इसका शो करूं कि मैं इस कॉलम को कन्वर्ट कर दूं कि बजाय मंथ का कंप्लीट नाम लिखने के इसका सिर्फ फर्स्ट लेटर लिखा हुआ आ जाए, तो मैं जो ही फर्स्ट कैरेक्टर पे क्लिक करूंगा तो आप देखें इसका काउंट कितने कैरेक्टर्स को, जो है कि मैं पहले कैरेक्टर को कन्वर्ट करना चाहता हूं, ओके का बटन प्रेस किया तो आप देखें कि जितने भी मंथ हैं वो सारे के सारे कन्वर्ट हो गए फर्स्ट लेटर में। अब मैं फर्स्ट लेटर की बजाय पहले 2 लेटर या लेट से पहले 3 लेटर्स लिखना चाहता हूं, इसको मैंने अनडू किया। अनडू करने के बाद वही एक्सट्रैक्ट का बटन प्रेस किया, फर्स्ट कैरेक्टर्स में मैंने
3 लिख दिया, तो अब ये सारे का सारा कॉलम पहले 3 कैरेक्टर्स में कन्वर्ट हो गया। ये फंक्शन हम कहीं पे भी किसी भी वेरिएबल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर फर्स्ट कैरेक्टर की बजाय मुझे लास्ट कैरेक्टर चाहिए या दरमियान में से कोई कैरेक्टर चाहिए, लेट से मैं दरमियान तीसरे कैरेक्टर से शुरू होकर 2 कैरेक्टर्स यूज़ करना चाहता हूँ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कि हर थर्ड कैरेक्टर से जो आगे 2 कैरेक्टर हैं वो इसने लिखने शुरू कर दी। जहाँ पे वो अवेलेबल हैं वहाँ पे लिख देगा, जहाँ पे अवेलेबल नहीं है वहाँ पे वो खाली जगह छोड़ देगा। सो ये वो मुख्तलिफ फंक्शंस हैं जो हमें पावर बीआई अप्लाई करती है। एक और चीज़ बहुत स्ट्राइकिंग है जो आपने, मुझे नहीं पता फील की है या नहीं की, मैं कोई भी फंक्शन जब परफॉर्म करता हूँ तो वो ओरिजिनल कॉलम ही में चेंज कर देता है, उसको कोई अलहदा कॉलम उसके लिए जनरेट नहीं करता, बल्कि उसी कॉलम में चेंज होती है। उसका नुकसान क्या होता है कि मेरे पास ओरिजिनल इंफॉर्मेशन लूज़ हो जाती है। अगर बाद में फॉर एग्जांपल इसमें मैंने बर्थ मंथ को फर्स्ट कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लिया अपनी किसी रिक्वायरमेंट के लिए, और बाद में मुझे कंप्लीट बर्थ मंथ नेम की ज़रूरत पड़ी, तो उसको तो मैं यूज़ ही नहीं कर सकता, उसको मैं बना ही नहीं सकता। सो यहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है कि हम डेटा ट्रांसफॉर्म करते वक्त इस चीज़ को जहन में रखें कि जो ही हमने ट्रांसफॉर्म किया, जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है वो हम लूज़ कर देंगे। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। इस सेशन में हमने देखा कि जब हमारे पास डेटा रिक्वायर्ड फॉर्म में नहीं है तो हमने डेटे को रिक्वायर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन पावर बीआई में अवेलेबल हैं, उनको कैसे यूज़ करेंगे, डेक डेटा एक्सचेंज उसको हम कैसे यूज़ करेंगे और उसके फीचर्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें हमने आज के सेशन में सीखी। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।